नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह संडे प्रैक्टिस सीरीज के रूप में लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था। इसका आंसर होगा ए, श्रीगुप्त। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कृष्ट है? इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कृष्ट है। इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग का परिवर्तक कौन था? गुप्त युग का परिवर्तक श्रीगुप्त था। इसका आंसर का बी, श्रीगुप्त। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त वंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। इसका आंसर का ए, कला और स्थापत्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। इसका आंसर का डी, संस्कृत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में सोना धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। इसका आंसर का ए, सोना। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को और विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर का सी, विक्रमादित्य। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। इसका आंसर होगा ए, बैरोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल एक सेल होते हैं। इसका आंसर होगा ए, एक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य सन 1963 में बना। इसका आंसर का ए, 1963। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल करता है। इसका आंसर का ए, राज्यपाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। इसका आंसर का ए, जे थॉमसन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसका आंसर होगा ए, इम्फाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर का ए 1757। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसका आंसर होगा ए अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। इसका आंसर का ए बुध। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर का ए राष्ट्रपति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। इसका आंसर का ए घनत्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सहारा अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल सहारा अफगानिस्तान की राजधानी है। इसका आंसर का ए काबुल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? सन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसका आंसर होगा ए 1869। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। इसका आंसर का ए 1 मीटर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसका आंसर का ए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पशु है। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। इसका आंसर होगा ए जिराफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। इसका आंसर होगा सी प्लूटो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। इसका आंसर होगा सी न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। इसका आंसर होगा बी 35 वर्ष। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासक में आया? भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश शासक में आया। इसका आंसर का डी सैयद वंश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचालित करता है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से रोम कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचालित करता है। इसका आंसर का डी रोम। याद रखिएगा दोस्तों, रोम कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचालित करता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें।